ये एक्सरसाइज 6.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो दो फंक्शंस हैं, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और दूसरा लॉगरिथमिक, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, और दूसरा फंक्शन कौन सा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो दिस मीन आप ट्रिग्नोमेट्रिक को एज ए फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लें और एक्सपोनेंशियल को एज ए सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लें। तो इसको फिर आप प्रोसीड कर लें। अब तो ये बनेगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़कर, साइन एक्स को छोड़कर, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो ये आपने इस पे क्या कर दिया, बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा ई की पावर एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 और एक्स का डेरिवेटिव 1। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स आ जाएगा, और फिर ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, और आखिर लास्ट में जो डी एक्स आ रहा था वो एज इट इज। अब ये जो ई की पावर एक्स कॉस एक्स है, इस पे अगेन बाय पार्ट्स हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये साइन एक्स ई की पावर एक्स एज इट इज, और फिर आप यहाँ पर अगेन ब्रैकेट्स यूज करेंगे और ई की पावर एक्स कॉस एक्स पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें। तो इस पे जब आप बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एज ए फर्स्ट फंक्शन आ गया, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये आपने इस पे क्या कर दिया, बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे लास्ट पे जो हमारे पास टर्म आ रही है, इसको फर्दर आप लिखेंगे ई की पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज माइनस ब्रैकेट और कॉस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स हमारे पास आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। अच्छा, तो cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, और e की पावर x का इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर x, और लास्ट पे dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x साइन ऑफ x माइनस e की पावर x कॉस ऑफ x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस और लास्ट वाला माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास दोबारा e की पावर एक्स साइन एक्स आ गया, तो दिस मीन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वही फंक्शन दोबारा आ गया, e की पावर एक्स साइन एक्स। तो ये नॉर्मली आपके पास आता है कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हो तो दोबारा रेपिटेशन आ जाती है। तो उसके लिए जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसको आप आई की इक्वल लेट कर लें। तो दिस मीन ये आई के इक्वल आ रहा होगा, और लास्ट पे जब वो रेपिटेशन दोबारा आ जाए उसकी जगह पे फिर आप आई पुट कर लेंगे। तो ये आई इक्वल आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और माइनस ये इंटीग्रल दोबारा सेम वही आ गया, तो इसकी जगह पे आपने आई पुट कर लिया। अब ये जो माइनस आई है लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इट विल बी 2i, और राइट साइड पे आपके पास आ गया ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। और फिर जब आई को सेपरेट करेंगे तो 2 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर एक्स बेशक कॉमन भी ले लें, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लास्ट पे जब इंटीग्रल खत्म होता है तो साथ में प्लस सी आ जाएगा। तो ये आपके पास सी पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये नॉर्मली जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं
तो उसमें इस तरह की रेपिटेशन आ जाती है। तो ये आपका जो सी पार्ट है और डी पार्ट, ये बिल्कुल एक इसी पैटर्न पे होंगे।